नमस्कार। तो इस वक्त विश्व की एक ही सुर्खी है, पाकिस्तान पर भारत का हमला। ये पाकिस्तान पर भारत का हमला है, सर्जिकल स्ट्राइक है या फिर यह प्रिसिजन अटैक है, जैसा कि भारत बता रहा है। क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बारे में? भारत ने कोई कानूनी जुर्म किया है या अपने आत्मरक्षार्थ उसने दुश्मन के ठिकाने और आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया है? आइए समझते हैं कि इस हमले के बाद कहां ठहरता है भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजर में। क्या कानून के दायरे में था यह एक्शन भारत का, यह बिग डैडी एक्शन था, यह बाहुबली एक्शन था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आपका लीगल दोस्त। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो इस वक्त हर देशभक्त के दिल को छू रहा है। क्या भारत का यह सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार लीगल है या यह बदले की कार्रवाई है, यह रिवेंज एक्शन है? इस बारे में क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून? क्या भारत ने किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर पाकिस्तान को अब भारत पर बदले की कार्रवाई करने का मौका दे दिया है? क्या यह बॉस मूव था या बिग डैडी एक्शन था? आइए पहले हम आज के इस घटने की बात करें, कल रात के इस घटने की बात करें। उसके पहले हम समझते हैं कि भारत किस तरह से लगातार पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का निशाना बनाया जा रहा था। भारत हर उस मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता था, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं था और ऐसी हालत में भारत के पास विकल्प क्या था? तो जी हां, आपको लिए चलते हैं साल 2016। फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन घटना को आज के संदर्भ में समझने के लिए हम लिए चलते हैं आपको साल 2016। उड़ी हमला पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने कराया। भारत के 19 जवान शहीद हुए उस हमले में। भारत ने तय कर लिया या वो सॉफ्ट टारगेट वाला देश नहीं है, वो अब सॉफ्ट कंट्री नहीं है। भारत ने रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और सीमा पार जाकर लॉन्च पैड उड़ा दिए। फिर आया 2019 पुलवामा। पाकिस्तान द्वारा ट्रेन टेररिस्ट ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद कर दिया। भारत ने बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक किया। यह पहली बार नहीं थी जब भारत ने एलओसी पार किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पार किया, इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया। अब पाकिस्तान कहता है कि भारत ने एक पैटर्न बना रखा है, एक किसी भी उसके यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी फेल्योर के कारण हमला होता है और भारत बदले की कार्रवाई पाकिस्तान के सीमा पार जाकर करता है। भारत ने इसके जवाब में कहा, नहीं, यह गलत है। दिस इज आवर राइट टू सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा का अधिकार है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा संदर्भ है कि भारत के इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में किस तरह लिया जा रहा है, किस तरह देखा जा रहा है। तो जी हां, यहाँ पर यूएन चार्टर्ड, यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड आर्टिकल 51 में
राइट टू सेल्फ डिफेंस कंट्रीज को प्रोवाइडेड है और भारत ने उसी आर्टिकल 51 के तहत यह बदले की कार्रवाई नहीं कही जा सकती है, बल्कि आत्मरक्षा जो कदम उठाए जाने थे वह उठाया है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 51 यूएन चार्टर में है। भारत ने यह भी कहा यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। भारत के इंटेल ने बताया, भारत के पास ऐसी क्रेडिबल सूचना थी कि अगर इन लॉन्च पैडों को, आतंकवादियों के इन पनाहगाहों को, आतंकवादियों के इन ट्रेनिंग सेंटर को यहीं पे नेस्तनाबूद नहीं किया गया, यहीं पर खत्म नहीं किया गया, तो भारत पर दूसरा हमला हो सकता है, यानी मारो या मरने को तैयार रहो। तो भारत ने ऐसी हाल में पहले मारो की नीति पर चलने का फैसला किया, वैसा ही जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में किया था। अगर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत कोई पहला देश नहीं है जिसने आत्मरक्षार्थ सेक्शन 51 के तहत, यूएन चार्टर के तहत यह कदम उठाया है। देखिए, युद्ध भी कानून से होता है और युद्ध का कानून क्या कहता है? युद्ध का कानून यह कहता है कि आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई जायज है, लेकिन हमला तभी मान्य होगा या आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई तभी मान्य होगा जब एक देश, यहां पर भारत पाकिस्तान के संदर्भ में यह प्रमाणित कर दे कि उसका जो डेंजर है, पाकिस्तान से जो आने वाले अटैक का खतरा है वह स्पष्ट है और वह इमिनेंट है, वह होकर ही रहेगा। और भारत ने इसीलिए इस हमले के बाद आपने देखा कि आधिकारिक रूप से सेना के द्वारा और विदेश सचिव के द्वारा इस स्ट्राइक का वीडियो जारी करके यह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों के ट्रेनिंग का सुरमा बना हुआ था, सेंटर बना हुआ था। तो सवाल यह उठता है कि यह जो स्ट्राइक था यह कानून के तहत किया गया या फिर एक पॉलिटिकल डिसीजन था, एक पॉलिटिकल शोकेसिंग थी। मेरी राय में अगर अमेरिका अपने आत्मरक्षार्थ कदम उठा सकता है, अगर इजराइल कदम उठा सकता है, तो भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे सटीक, बोल्ड, बिग डैडी एक्शन उठाना चाहिए और भारत ने उठाकर यह सही किया है। कानून बदलते रहते हैं, कानून आते जाते रहेंगे, लेकिन आतंक की गोली का जवाब कागज नहीं हो सकता। आतंक की गोली का जवाब सिर्फ स्पीच नहीं हो सकता। आतंक की गोली का जवाब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सिर्फ अपील नहीं हो सकती, उसका जवाब तो ताकत से देना ही पड़ता है और आतंकवादियों का फन कुचलना ही पड़ता है। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे में इस मसले को लेकर जाता है तो क्या वह भारत को कसूरवार साबित कर पाएगा? क्या भारत को इसके लिए सजा मिलेगी? मेरा अपने अनुभव से और कानून की जानकारी से इस बारे में स्पष्ट कहना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अदालतें इस तरह के मामलों में अब तक कोई सख्त रुख अपनाने में असफल रही हैं। उनकी जो चलती है दो देशों के मामलों में, उनका जो दंड है वह उतना प्रभावी नहीं है। हाँ, यह यूनाइटेड नेशन का मंच है जहां अमेरिका जैसे देश सुप्रीम कोर्ट से भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी ऊपर समझते हैं। उनकी बात हो तो और देश हो, डेवलपिंग कंट्री भारत जैसे देश की बात हो तो वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख कुछ और होता है। अब बारी आपकी है,
आप बताइए कि भारत की यह कार्रवाई उचित थी या अनुचित थी। कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें, और अगर हाँ आप चाहते हैं कि अगर मैं अगली वीडियो में इजराइल, यूएसएसआर, रसिया की राइट्स का भी, स्ट्राइक्स का भी कानूनी विश्लेषण करूं, बिकॉज आपने देखा है कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और रसिया जाकर दूसरे देशों में कार्रवाई करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देश को समझदार और कानून पसंद नागरिक चाहिए, न कि सिर्फ ट्रोल आर्मी। मैं हूं डॉक्टर अजय पांडे और मिलते हैं आपसे अगली लीगल बम फोड़ने वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।